जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमान। बताया ओ जब जब होई धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और लिखा ओ तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा हरे कृपाल नित्य सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बताया जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा और हरे कृपाल निधि सज्जन पीरा। बताया लिखा है परीक्षित जी कि कल आपने कथा को श्रवण किया महाराज हरिश्चंद्र के कितने जीवन में कठिन कठिन परिस्थितियां आई और उन्होंने अपना राजपाट, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र पहले बहुत बड़े झूठा राजा थे, बहुत बड़े झूठा। हाँ, पहले बहुत बड़े झूठा राजा थे। इनके आंगन में कोई पुत्र नहीं था। फिर गुरु वशिष्ठ की कृपा से और इनके यहाँ विश्वामित्र के द्वारा एक पुत्र पैदा था हुआ। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि हम यज्ञ में चढ़ा देंगे, क्या कहा था कि हम यज्ञ में चढ़ा देंगे, लेकिन इन्होंने यज्ञ में नहीं चढ़ाया। तो जो विश्वामित्र के बहनोई थे, इनके पुत्र को लेकर के जब आए तो जब उसे यज्ञ में चढ़ाने के लिए चले तो महाराज जो तब तक विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम अपने पुत्र को छोड़ करके दूसरे पुत्र की बलि देने जा रहे हो। जो सबसे छोटा सबसे बीच वाला बेटा था, इसका नाम था सोना से अजीकृत के पुत्र थे ये। और अजीकृत महाराज विश्वामित्र के बताया जाता है सगे बहनोई थे। तो महाराज अजीकृत के पुत्र को जब चढ़ाने के लिए चले, उसी समय विश्वामित्र आ जाते हैं। कहने लगे, राजन, ये तुम्हें किसने कह दिया कि अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे की बलि चढ़ा दो? और आजकल लोग ऐसा ही कर रहे हैं। परीक्षित जी धीरे धीरे आपने सुना, उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाएगा और तुम आज से सत्य बोलोगे। और ये कहा कि आज से तुम सत्य बोलोगे। तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, महाराज पुत्र भी बच गया, रोग भी ठीक हो गया, तो झूठ बोलना हम क्यों स्वीकार करेंगे? आज से हम सत्य बोलेंगे। उसी दिन से इनका नाम क्या पड़ा था? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस दिनों से इन्होंने प्रण किया था कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे।
सुना होगा परीक्षित जी, ये त्रिशंकु के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र। त्रिशंकु, त्रिशंकु मीन्स होता है, तिर माने होता है तीर और शंकु माने श्राप। त्रिशंकु महाराज को 3 श्राप लगे हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, त्रिशंकु। त्रिशंकु नाम नहीं था इनका। हाँ, महाराज बताया जाता है इन्हें 3 श्राप लगे थे। एक तो श्राप लगा था गाय का, जब ये जा रहे थे तो गाय गर्भ अवस्था में थी, एक खेत में खा रही थी। परीक्षित जी, हमारा और आपका धर्म है कि हम और आप अगर किसी के आंसू पहुंच नहीं सकते तो किसी को रुलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर गाय ने आपके खेत में थोड़ा बहुत खा लिया तो उससे आप गरीब नहीं हो जाए। इन्होंने जाकर के उस किसान से कहा कि तुम्हारे खेत में गाय लगी है, उसने मारा। तो गाय ने श्राप दे दिया कि हे महाराज, हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं लिया था, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गधा हो जाओगे। आज महाराज बताया जाता है एक श्राप इन्हें लगा था, और दूसरा श्राप जब ये गधा हो गए थे तो इनकी पत्नी ने एक मेहतरानी से जल डलवा करके इनके ऊपर, तब ये गधा से इंसान बने। फिर इन्होंने, उसने कहा कि तुम हमसे कुछ मांग लो। उसने कहा तुमने हमने देने का वादा किया था। बोले हम राजा हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, मरवा देंगे। बोले जाओ, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी संतान हमारे यहाँ पानी। तब जाकर के महाराज हरिश्चंद्र ने वहां पर पानी भरा था। और दूसरा श्राप लगा था इनके पिता का, कभी भी इन्हें अपने पिता का कभी भी किसी आदमी को अपमान नहीं करना चाहिए। परीक्षित जी, मैं बता के जा रहा हूं, माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं हमें और आपको, तो हमें और आपको उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो बताया जाता है परीक्षित जी, जो महाराज त्रिशंकु थे, इन्हें एक श्राप इनके पिता का लगा हुआ था, और तीसरा श्राप लगा हुआ था एक लड़की का। लिखा है परीक्षित जी, तीसरा श्राप महाराज हरीश को, त्रिशंकु को एक लड़की का लगा हुआ था, जो बताया जाता है इन्होंने उस लड़की का अपमान किया तो ये स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए। स्वर्ग से जब उल्टे लटकाए गए तो इनके मुंह से लार निकली, जिससे कर्मनासा नदी का निर्माण हुआ। इस प्रकार से इन्हें 3 श्राप लगे थे परीक्षित। तो महाराज मैंने बताया पहला श्राप इन्हें किसका लगा था, गाय का। दूसरा श्राप लगा था पिता का अपमान किया। तीसरा श्राप इन्हें एक लड़की का लगा था, इस लड़की का इन्होंने हरण किया था, जिसके कारण ये स्वर्ग से उल्टे लटकाए गए तो मुंह से लार निकली और कर्मनासा नदी का निर्माण हुआ। इसीलिए कहते हैं कि इन्हें 3 श्राप लगे थे। तो बताया 3 श्राप लगने के कारण इनका नाम पड़ा त्रिशंकु। जब बताइए हरिश्चंद्र ने कितनी, क्योंकि महाराज लोग कह देते हैं ना कि इस जन्म में करोगे तो अगले में देखने को मिलेगा, लेकिन आजकल ने सुना है महाराज, आजकल कलयुग में यहीं करो, यहीं मरो और यहीं बरो, और 13 दिन बाद हमने अपने जीवन में देखा है जो लोगों ने बुरे कर्म किए वो आज ऐसे कड़ुर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, उठना नहीं पा रहे हैं। हमने देखा है अपने जीवन में। तो कभी भी हमें और आपको किसी को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोग बड़े बनने के चक्कर में दूसरों को नीचा दिखा देते हैं परीक्षित। और अरे हमारी और आपकी क्या सामर्थ्य है हम और आप किसी को नीचा दिखा दें? जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा दें। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है।
आया, भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान राम के अवतार की कथा में प्रवेश करेंगे। इधर लिखा है कि हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए चंप, चंप के हुए सुदेव, सुदेव के हुए व्रत, व्रत के हुए व्रत, व्रत के हुए पाव, पाव के हुए महाराज सगर। जो महाराज सगर, इनके यहाँ दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों के गर्भ से एक पत्नी के गर्भ से असमंजस ने जन्म लिया और